हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद अध्याय 11 महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन। श्री शुनक ने कहा, हे सूत, आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा भगवत भक्त हैं। अतएव अब हम आपसे समस्त तंत्र शास्त्रों के अंतिम निर्णय के विषय में पूछते हैं। आपका कल्याण हो। कृपा करके हम जिज्ञासुओं को लक्ष्मीपति दिव्य भगवान की नियमित पूजा द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रिया योग विधि बताएं। कृपा करके यह भी बतलाएं कि भक्तगण उनके अंगों, संगियों, आयुधों तथा आभूषणों की किन विशेष भौतिक वस्तुओं से कल्पना करते हैं। भगवान की दक्षता पूर्वक पूजा करके मृत्युपाणी अमरता प्राप्त कर सकता है। सूत गोस्वामी ने कहा, मैं अपने गुरुओं को नमस्कार करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा इत्यादि महान विद्वानों द्वारा वेदों तथा तंत्रों में दिए हुए भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन पुनः करूँगा। भगवान का विराट रूप अव्यक्त प्रकृति तथा परवर्ती विकारों इत्यादि से युक्त सृष्टि के 9 मूलभूत तत्वों से बना है। एक बार चेतना द्वारा इस विराट पुरुष को अधिष्ठित करने पर इसमें तीनों लोग दिखाई पड़ने लगते हैं। यह भगवान का विराट रूप है, जिसमें पृथ्वी उनके पांव, आकाश उनकी नाभि, सूर्य उनकी आंखें, वायु उनके नरने, प्रजापति उनके जननांग, मृत्यु उनकी गुदा तथा चंद्रमा उनका मन है। स्वर्गलोक उनका सिर, दिशाएं उनके कान तथा विभिन्न लोकपाल उनकी अनेक भुजाएं हैं। यमराज उनकी भुएं, लज्जा उनका निचला होठ, लालच उनका ऊपरी होठ, ब्रह्म उनकी मुस्कान तथा चांदनी उनके दांत है। जबकि वृक्ष उन सर्वशक्तिमान पुरुष के शरीर के रोम है और बादल उनके सिर के बाल है। जिस तरह इस जगत के सामान्य पुरुष के आकार प्रकार को उसके विविध अंगों के मापन से निश्चित किया जा सकता है, उसी तरह महापुरुष के विराट रूप के अंतर्गत लोकों की व्यवस्था की प्रमाप से महापुरुष का आकार प्रकार जाना जा सकता है। सर्वशक्तिमान अजन्मा भगवान अपने वक्षस्थल पर शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौस्तुभ मणि और उसी के साथ इस मणि के विस्तृत तेज का प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीवस्त्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। उनकी वनमाला भौतिक माया है, जो प्रकृति के गुणों के विविध मिश्रण से युक्त है। उनका पीतवस्त्र वैदिक छंद है और उनका जनेऊ 3 ध्वनियों वाला ओंकार अक्षर है। अपने 2 मकराकृत कुंडलों के रूप में भगवान सांख्य तथा योग की विधियां धारण करते हैं। उनका मुकुट, जो सारे लोकवासियों को अभय प्रदान करता है, ब्रह्मलोक का परम पद है। भगवान का आसन अनंत भौतिक प्रकृति की अवस्था है और भगवान का कमल सिंहासन रतोगुण है, जो धर्म तथा ज्ञान से समन्वित है। भगवान जो गदा धारण किए रहते हैं, वह इंद्रिय, मन, शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त मुख्य तत्व प्राण है। उनका उत्कृष्ट शंख जल तत्व है, उनका सुदर्शन चक्र अग्नि तत्व है और उनकी तलवार, जो कि आकाश के समान निर्मल है, आकाश तत्व है। उनकी ढाल तमोगुण, उनका श्रांड नामक धनुष काल तथा उनका तर्कस कर्मेंद्रियां हैं। उनके बाण इंद्रियां हैं और उनका रथ चंचल वेगवान मन है। उनका बाह्य स्वरूप तन्मात्राएं हैं और उनके हाथ के इशारे मुद्राएं सार्थक क्रिया के सार है। सूर्य मंडली वह स्थान है जहाँ भगवान पूजे जाते हैं। दीक्षा ही आत्मा की शुद्धि का साधन है और भगवान की भक्ति करना ही किसी के पापों को समूल नष्ट करने की विधि है। लीला कमल, जो कि भक्त शब्द से विभिन्न ऐश्वर्यों का सूचक है, सहज रूप में धारण करते हुए भगवान धर्म तथा यश रूपी 2 चामरों से सेवित हैं। वे ब्राह्मणों, भगवान का छत्र, उनका धाम वैकुंठ है, जहाँ कोई भय नहीं है और यज्ञ के स्वामी को ले जाने वाला गरुड़, तीनों वेद हैं। भगवती श्री, जो भगवान का संग कभी नहीं छोड़ती, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में इस जगत में प्रकट होती है। विश्वक्सेन, जो कि भगवान के निजी संगियों में प्रमुख है, पंचरात्र तथा अन्य तंत्रों के रूप में विख्यात हैं और नंद इत्यादि भगवान के 8 द्वारपाल, उनकी अणिमादिक योग सिद्धियाँ हैं।
ये ब्राह्मण शौनक, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनुरुद्ध ये भगवान के साक्षात अंशों चतुर्व्यूह के नाम हैं। मनुष्य भगवान की कल्पना जागृत, सुप्त तथा सुसुप्त अवस्थाओं में कर सकता है, जो क्रमशः बाह्य वस्तुओं, मन तथा भौतिक बुद्धि के माध्यम से कार्य करती है। एक चौथी अवस्था भी है जो चेतना का दिव्य स्तर है और शुद्ध ज्ञान के लक्षण वाली है। इस प्रकार भगवान हरि 4 साकार अंशों मूर्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, जिनमें से हर अंश प्रमुख अंग, गौण अंग, आयु तथा आभूषण से युक्त होता है। इन स्पष्ट स्वरूपों से भगवान 4 अवस्थाओं को बनाए रखते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एकमात्र वे ही आत्म प्रकाशित वेदों के आदि स्रोत, परिपूर्ण तथा अपनी महिमा में पूर्ण है। वे अपनी माया शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। चूँकि वे विविध भौतिक कार्यों के कर्ता हैं, अतएव कभी कभी उन्हें विभक्त कहा जाता है। फिर भी वे शुद्ध ज्ञान में स्थित बने रहते हैं। जो लोग उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, वे उन्हें अपनी असली आत्मा के रूप में अनुभव कर सकते हैं। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृष्णिवंशियों के प्रमुख, आप इस पृथ्वी पर उत्पात मचाने वाले राजनीतिक पक्षों के संहारक हैं। आपका पराक्रम कभी घटता नहीं। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आपकी पवित्र महिमा जो वृंदावन के गोपों, गोपियों तथा उनके सेवकों द्वारा गाई जाती है, सुनने मात्र से सर्व मंगलदायिनी है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा करें। जो कोई प्रातःकाल जल्दी उठता है और शुद्ध मन को महापुरुष में स्थिर करके उनके गुणों का यह वर्णन मन ही मन जपता है, वह उन्हें अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले परमात्मा के रूप में अनुभव करेगा। श्री शौनक ने कहा, कृपया आपके वचनों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले हमसे उन 7 साकार रूपों तथा संज्ञों के विभिन्न समूहों का वर्णन उनके नामों तथा कार्यों समेत करें, जिन्हें सूर्यदेव प्रति मास प्रदर्शित करते हैं। सूर्यदेव के संगी जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, सूर्यदेव के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान हरि के स्वांश है। सूत गोस्वामी ने कहा, सूर्य समस्त ग्रहों के बीच भ्रमण करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है। इसे समस्त देहधारियों के परमात्मा भगवान विष्णु ने अपनी अनादि भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया है। भगवान हरि से अभिन्न होने के कारण सूर्यदेव सारे जगतों तथा उनके आदि सृष्टा की अकेली आत्मा है। वे वेदों द्वारा बताए गए समस्त कर्मकांड के उद्गम हैं और वैदिक ऋषियों ने उन्हें तरह तरह के नाम दिए हैं। हे शौनक, माया का स्रोत होने से भगवान हरि के अंशरूप सूर्यदेव को 9 प्रकार से काल, देश, क्रिया, कर्ता, उपकरण, अनुष्ठान, शास्त्र, पूजा की शास्त्र सामग्री तथा प्राप्तव्य फल के अनुसार वर्णित किया गया है। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान अपनी काल शक्ति को सूर्यदेव के रूप में प्रकट करके मधु इत्यादि 12 महीनों में ब्रह्मांड के भीतर ग्रहों की गति को नियमित करने हेतु इधर उधर यात्रा करते हैं। 12 महीनों सूर्यदेव के साथ यात्रा करने वाला 6 संज्ञों का पृथक पृथक समूह है। हे मुनि, मधुमास को दाता सूर्यदेव के रूप में, कृतिस्थली अप्सरा रूप में, हेति राक्षस रूप में, वासुकी नाग के रूप में, रथकृत यक्ष रूप में, पुलस्त मुनि रूप में तथा तुम्बुरी गंधर्व के रूप में शासन करते हैं। माधव मास पर हरिमा सूर्य रूप में, पुल मुनि, अथोजा यक्ष, प्रयति राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व तथा कंचनीर नाग के रूप में शासन करते हैं। शुक्र मास पर मित्र सूर्यदेव के रूप में, अत्रि मुनि, पौरुषे राक्षस, तक्षक नाग, मेनका अप्सरा, हहा गंधर्व तथा रथ स्वन यक्ष के रूप में शासन चलाते हैं। सूची मास पर वशिष्ठ ऋषि के रूप में वरुण सूर्यदेव, रंभा अप्सरा, सहजन्य राक्षस, कुहू गंधर्व, शुक्र नाग तथा चित्रस्वन यक्ष के रूप में शासन करते हैं। नवश श्रावण मास पर इंद्र सूर्यदेव के रूप में, विश्वासु गंधर्व, श्रोता यक्ष, हिलापत्र नाग, अंगिरा मुनि,
ब्रह्मलोचा अप्सरा तथा वर्य राक्षस के रूप में शासन करते हैं। नवस्य मास में विवस्वान सूर्यदेव के रूप में उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु मुनि, अनुमलोचा अप्सरा तथा शंखपाल नाग के रूप में शासन कर चलाते हैं। तपस मास पर पूषा सूर्यदेव के रूप में, धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा तथा गौतम मुनि के रूप में शासन करते हैं। तपस्य नामक मास पर ऋतु यक्ष के रूप में वर्चा राक्षस, भरद्वाज मुनि, पर्जन्य सूर्यदेव, सेनजीत अप्सरा, विश्व गंधर्व तथा ऐरावत नाग के रूप में शासन चलाते हैं। सहस मास पर अंशु सूर्यदेव के रूप में कश्यप मुनि, ताक्षरी यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु अक्षस तथा महाशंख नाग के रूप में शासन चलाते हैं। पुष्य मास पर भक्त सूर्य के रूप में स्फुर्ज राक्षस, अरिष्टि नेमी गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयुर्मुनि, कर्कोटक नाग तथा पूर्वचित्ती अप्सरा के रूप में शासन चलाते हैं। इस मास का त्वष्टा सूर्यदेव के रूप में ऋचिक पुत्र जमदग्नि मुनि, कम्बलाश्व नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, सतजित यक्ष तथा धृतराष्ट्र गंधर्व के रूप में पालन पोषण करते हैं। ऊर्ज मास पर विष्णु सूर्यदेव के रूप में अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र मुनि तथा मखापेट राक्षस के रूप में शासन करते हैं। ये सारे पुरुष सूर्यदेव के रूप में भगवान विष्णु के ऐश्वर्यशाली अंश हैं। ये देव उन लोगों के सारे पापों को दूर कर देते हैं जो प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उनका स्मरण करते हैं। इस प्रकार 12 महीने सूर्यदेव अपने 6 प्रकार के संगियों के साथ सभी दिशाओं में विचरण करते हुए इस ब्रह्मांड के निवासियों में इस जीवन तथा अगले जीवन के लिए शुद्ध चेतना का विस्तार करते रहते हैं। एक और जहाँ ऋषिगण सूर्यदेव की पहचान को प्रकट करने वाले साम, ऋग तथा यजुर्वेद के स्तोत्रों द्वारा सूर्यदेव की स्तुति करते हैं, वहीं गंधर्वगण भी उनकी प्रशंसा करते हैं तथा अप्सराएं उनके रथ के आगे आगे नृत्य करती है। नागगण रथ की रस्सियों को कसते हैं और यक्षगण रथ में घोड़ों को जोतते हैं, जबकि प्रबल राक्षसगण रथ को पीछे से धकेलते हैं। रथ की ओर मुँह किए 60,000 वालखिल्य नामक ब्रह्म ऋषि आगे आगे चलते हैं और वैदिक मंत्रों द्वारा सर्वशक्तिमान सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। इस तरह अजन्मा अनादि तथा अनंत भगवान सारे लोगों की रक्षा हेतु ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में अपना विस्तार अपने इन विशेष निजी स्वरूपों में करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद अध्याय 11 महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण